जैसे अभी आप 136 महिलाओं के साथ हुआ, तो क्या कल के डेट में अगर इसी तरह का कांड होते रहे तो बहुत सारी महिलाओं पे होगा कि नहीं, यही हो रहा है अब देश में, समाज में यही हो रहा है। अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार। आलोक जी की गलती बस इतनी ही है कि उन्होंने अपने घरेलू मैटर को समाज में फैलाने का जो काम की, बस इतनी सी गलती की, और वो भी कहीं ना कहीं गलत। नमस्कार, मेरा नाम राकेश ठाकुर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला जो है कि काफी तूल पकड़ा हुआ है। उसी विषय पर हम बात करने के लिए एक महिला है जो पेशे से सिंगर है, इनसे बात करेंगे। उनके ऊपर एक खूबसूरत गाना भी बनाई हुई है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल के माध्यम से जुड़े तमाम दर्शकगण को मेरा प्रणाम है। और गाना तो मैं बनाई हूँ और लोगों को पसंद भी आ रहा है, आप जैसे लोग उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिखा सिंह राजपूत हुआ। अच्छा। और इससे पहले भी बागेश्वर बाबा पे गाना बनाई, बिहार किसी के बाप का नहीं। अच्छा। और वो भी बहुत रातों रात वायरल हुआ था। और ये गाना भी एक दिन में बना है। इसके पहले जागो हिंदू की बेटियां, उस पर भी लाखों व्यूज आए हैं। तो सारे गाना लोग पसंद कर रहे हैं। और सिर्फ गाना पसंद से नहीं, मेरा काम, मेरा मकसद ये है कि लोग जागरूक हो। जो चीज गलत लगता है वो गाने के माध्यम से मैं सोचती हूँ कि अच्छा, इसमें किसको गलत किसको सही मानती हैं? आलोक मौर्य गलत है कि ज्योति मौर्य गलत है? इसमें ज्योति मौर्य जी सबसे पहले, सबसे ज्यादा गलती उनका। आलोक मौर्य जी की गलती है, गलती बस इतनी है कि अपने पारिवारिक मैटर को जो है इस तरह से आपने फेसबुक के जरिए, चूंकि उनकी बेटी पे भी असर पड़ रहा है, जो कि दूसरे लेडीज पे भी असर पड़ रहा है, तो उनकी गलती बस इतनी है। बाकी सारी गलती तो ज्योति मौर्य जी की है। अच्छा, ये चीज नहीं देखा जाता है कि जब जब औरतें जो सीमा रेखा पार की हैं, तब तब महाभारत रामायण जैसे घटना घटित हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। सीमा रेखा पार हमें अपने समाज के दायरे में, हमें अपने संस्कृति सभ्यता के दायरे में ही रहना चाहिए। और दायरे में रहने का मतलब हम इस बात के भी सपोर्ट में नहीं कि दायरे में है और अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और हम उस चीज का, मतलब कि हमको सिखाया गया है कि नहीं, भगवान होते हैं पति, चाहे घर है, परिवार है, कुछ भी हो तो उसी को, तो उस चीज के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। हर चीज का जब अधिकार, आज महिलाएं जब इतना खुल के आ गई हैं, सब कुछ हर चीज में आगे है, पर लगभग पुरुषों के बराबर में काम कर रही हैं, तो हर चीज में उनको उतना ही मिलना चाहिए। बोलने का, समाज में हर चीज का जो बराबर जो है, सब कुछ उनको मिलना चाहिए। तो जैसे हम लोग सोचते हैं कि महिला है तो वही जैसा भी रहेगा, पति के साथ रह लेना है, जैसा भी होगा, तो वहां पे ये चीज, ये सोच हमको समाज का गलत लगता है कि भाई जब हक मिला है तो फिर जरूरी है कि औरत पे अत्याचार होता रहे और औरत सहते रहे। यहाँ बात उल्टा है ज्योति मौर्य में, यहाँ अत्याचार उन पे नहीं हुआ, यहाँ इनको उल्टा सपोर्ट हुआ, जो कि उम्मीद ही नहीं करती। हर महिला सोचेगी कि अगर जो आलोक जी का जो बयान है, आलोक मौर्य का जो बयान है कि हमने इस तरह से ऐसे कर दिन रात एक करके और उनके पढ़ाई के लिए इतना मेहनत किया, तो हर महिला सोचेगी कि उनके जैसा पति हो, जो उनके सपने, एक पत्नी के सपने को साकार करने के लिए जी जान दिन रात एक करे। तो इसके बाद भी अगर ये घटना घटे और इसके बाद भी ये सिला मिले, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। कहाँ सही है कि जो दिन रात मेहनत किया अपने पत्नी के लिए, उसको ये सिला मिला, ये सजा? हाँ, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इससे समाज पे भी बुरा असर पड़ता है। आप देख रहे हैं असर इतना पड़ा है कि बहुत सारी महिलाओं को पढ़ने से वंचित कर दिया गया, जो सही नहीं है। पहले से ही हमारी मानसिकता छोटी थी कि महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए। अभी थोड़ा फ्रीडम मिला है, हम लोग अब बराबर से मिल करके खुल के जी रहे हैं, खुल के काम कर रहे हैं। हम लोग भी अपनी, क्या मतलब हमारा दायित्व है उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, घर और बाहर दोनों संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना घटेगी तो मनोबल तो छोटा होगा ही, और साथ साथ जो भ्रम है, जो छोटी मानसिकता वाले लोग हैं, वो फिर से वही आ जाएंगे जो पढ़ाने के लिए लक्ष्मण रेखा, जो बोले ना कि आप घर के से बाहर का रेखा के लिए, भाई घर से बाहर निकल के भी दुनिया देखो, तुम बहू हो, बेटी हो तो क्या हुआ, बहू बेटी में क्या फर्क है, तुम निकल के देखो, जॉब करो, कमाओ धमाओ, सब करने का परमिशन। ये चीज कहा जाता है कि धन दौलत और जो है कि औरत पर्दे में रहने का चीज होता है। आपको नहीं लगता है उसको पर्दे में रहना चाहिए? ये गलत बात है, ये गलत चीज है। धन दौलत और पर्दे में रहने की चीज है। लाज होना ये अंदर की चीज। हम पर्दे में है और नंगा घूमने की सोच रखते हैं, तो वो उसको पर्दे में रहना नहीं बोलते हैं। हम इतना बड़ा घूंघट किए हुए हैं और मन में मेरा गलती है, हम नंगापन का सोच रखे हुए कि हमको नंगा होना है, तो वो तो सबसे बड़ा घटिया काम है। आप पर्दे से बाहर आके देखिए, दुनिया को देखिए, दुनिया को समझिए और सही गलत का फर्क करते हुए सही काम कीजिए। आपको जो दायित्व मिला, जो फ्रीडम मिला, उसका सही उपयोग कीजिए। अच्छा, आजादी का गलत उपयोग करना कितना सही है? आजादी का गलत उपयोग करना ही नहीं चाहिए, सही तो दूर की बात है, करना ही नहीं चाहिए। जो आजादी हमें मिला है उसका हम अगर गलत उपयोग करना शुरू कर देंगे तो वही बात हो गया, जहां हम थे या तो वहां आ जाएंगे।
जैसे अभी आप 136 महिलाओं के साथ हुआ तो क्या कल के डेट में अगर इसी तरह कांड होते रहे तो बहुत सारी महिलाओं पे होगा कि नहीं यही हो रहा है, अब देश में समाज में यही हो रहा है ऐसा। कौन सा गाना बनाए हैं आप? गाना है जो अभी आप देख रहे हैं जो वायरल हो रहा है उन्हीं पे। थोड़ा सा हो जाए। अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, पति की गरिमा की ख्याल भी ना आया, पति और बच्चे को परिवार पति और बच्चे को रुलाया, पद की गरिमा के ख्याल भी ना आया, परिवार बच्चे और पति को रुलाया, क्या यही है संस्कार, क्या यही है परवरिश तेरे संस्कार का, क्या यही परवरिश तेरे संस्कार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का। अच्छा, यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप आलोक के साथ हैं। बिल्कुल आलोक के साथ हूँ मैं। अच्छा। इसलिए आलोक के साथ हूँ कि आलोक ने सही किया और उसका सिला उसे गलत मिला, तो हम सही और गलत को देखते हुए निर्णय ले तो ये सही होगा। ये नहीं कि अब वो मतलब हम देख रहे हैं कि हम महिला है तो महिला की तरफ रहे, पुरुष है तो हम पुरुष की तरफ रहे, ऐसा सोच नहीं है जो ऐसा गलत सोच है। नहीं होना चाहिए। आलोक जी की गलती बस इतनी ही है कि उन्होंने अपने सामाजिक मैटर को पूरे मतलब अपने घरेलू मैटर को समाज में फैलाने का जो काम की बस इतनी सी गलती किया, और वो भी कहीं ना कहीं ये गलत कहाँ से है? वो भी मजबूर होके किया। मैं ये मानती हूँ कि जब 20 में उनको पता चला तो 2023 में आके ये बात पब्लिक में आ रही है तो कहीं ना कहीं वो कोशिश में लगे होंगे कि परिवार सिमट चार दीवारी का बात जो है कि चार दीवारी में रह जा, नहीं रहा होगा ये होंगे। और यही एक छोटा सा चीज है जिसकी वजह से आलोक जी को गलत लोग ठहरा सकते हैं, बाकी तो सारी गलती मुझे ज्योति जी का दिख रहा है, और खास करके मनीष दुबे जी का जो सब कुछ जानते हुए भी शादीशुदा है, वो भी शादीशुदा हो, हम भी शादीशुदा, वो परिवार भी बर्बाद, ये परिवार भी बर्बाद, सबको बर्बाद कर। बच्चे हैं, सब कुछ इतना लंबा लाइफ चल गया उसके बाद ये कांड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको नहीं लगता है ज्योति जी अगर एक्सेप्ट नहीं करती उनके प्यार को मनीष जी को तो ये सब घटना घटित नहीं होता? नहीं, प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती ऐसा ये सिर्फ ये नहीं कर सकते, प्यार तो उनको होगा तभी तो एक्सेप्ट की, इनको प्यार होगा या इनका भी ऐसा दोनों तरफ से होता है तभी कुछ होता है। कदम नहीं उठाना चाहिए। कदम नहीं उठाना चाहिए था उनको, ये कम से कम सोचना चाहिए। एक साधारण महिला करती है तो कुछ देर के लिए चलो ठीक है, लेकिन आप जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट से बहुत कुछ हर महिलाओं को सीखने के लिए मिलता है, मतलब इंस्पायर होती है कि हम भी उनके जैसा बने, हम भी एसडीएम लोग होता है, देखो ज्योति एसडीएम बन गई, गाँव घर अगर और लोग भी आस पास के लोग भी बोलते होंगे देखो वो तो एसडीएम बन गई पढ़ के, देखो उसका पति पढ़ाया चाहे उसका माँ बाप पढ़ाया तो ये पोस्ट पे है, तुम भी पढ़ो, तो लोग उससे इंस्पायर होने का काम करते हैं। और यहाँ पे ये काम होने के बाद लोग अब थू कर रहे हैं, जो लोग कर भी लोगों का मनोबल टूट गया, और जो लोग कर भी रहते हैं उसको ले जाके घर में चूल्हा चौकी करो, उसके पति पढ़ा रहे थे तो चूल्हा, तो ये छोटी मानसिकता है। मैं उन पतियों से या उन पुरुष वर्ग के लोगों से कहना चाहूंगी कि इन मानसिकता से ऊपर आइए। जैसे श्रवण कुमार एक बेटा है तो उसी तरह से दुनिया में सब श्रवण कुमार नहीं बन सकता है, जैसे ठीक उसी तरीके से कोई एक आदमी अगर कुकर्मी और गलत बन जाए तो दुनिया का हर लोग वही मतलब कुकर्मी और गलत काम नहीं करना शुरू कर देता। तो ये विश्वास और प्यार का रिश्ता होता है, पति पत्नी का रिश्ता, तो उसको उसी मजबूती के साथ रखने की कोशिश करें, और किसी एक की वजह से मतलब शक और भ्रम पैदा करना बहुत गलत है। सही बात है, किसी एक नारी के चलते सारी नारियों पर आवाज उठाना, सवाल खड़ा करना बहुत गलत बात है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब लोग का अपना अपना ओपिनियन है। इस आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।